सो द वर्बल सेंटेंसेस। अब जुमले फेलिया किसे कहते हैं, मैं आज आप सबको इस क्लास में समझाऊंगा। जैसे पहले आपने जुमले इसमिया के बारे में समझा, अभी मैं जुमले फेलिया के बारे में थोड़ा बहुत बुनियादी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जुमला बनता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन how to make a verbal sentence and what is the structure of a sentence. So before making any sentence, we need to understand the structure of that. Okay, when we understand the structure very carefully, like very clearly, then only we will be able to make the sentence spontaneously, or we can make the sentence without any error. जब हमको जुमले की बुनियाद समझ में आ जाएगी, उसके बाद हम लोग जुमला चाहे किधर भी हो, हम अगर दुबई में खड़े हों या सऊदी अरब में या अमेरिका में, आराम से कोई भी जुमला बनाने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। आज का 5वां दिन है और आज जो है हम लोग जुमले फेलिया को कैसे बनाना है, कैसे बनाना चाहिए उसको सीख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे क्लास 5वीं क्लास या 10वीं क्लास हो जाएगी, वैसा वैसा हम लोग आगे की बहुत सारी चीजें सीखते भी रहेंगे और सीखना चालू भी करेंगे। तो आज की क्लास के टॉपिक लिख लीजिए, वर्बल सेंटेंस। वर्बल सेंटेंस मतलब जुमले फेलिया। जुमले फेलिया अरबी में लिख लीजिए। और जुमले फेलिया की तारीफ के बारे में मैं आपको अगर पूछूं, if I ask you to tell me the description about of what a verbal sentence is, I have told you already. A verbal sentence which has a verb either from the past or the present or the future. That is what it is called. Any kind of verb either from the past or present or future, that makes that sentence a verbal sentence. माजी का या हाल का या मुस्तकबिल का कोई भी एक जुमला जो है उसके अंदर कोई फेल जो है उसके अंदर होना चाहिए, वो फेल जो है उस जुमले को जुमले फेलिया बना देगा। ठीक है। और आज जैसे हम लोग वर्बल सेंटेंस या जुमले फेलिया के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल पास्ट के बारे में। सिंपल पास्ट ये सबसे पहला है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके बाद भी जो है बहुत सारे अलग अलग इस्तेमाल आते हैं, तो आपकी द वे यू कैन अंडरस्टैंड आई विल एक्सप्लेन। बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं इसके अंदर, मैं जो है आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे कैसे जो है आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। सिर्फ सिंपल पास्ट ही नहीं, बल्कि उसके अंदर जितने भी बहुत सारे आगे आएंगे, तो अभी मैं अगर पूरे एक साथ आपको समझा दूंगा तो आपको डाउट हो जाएगा, कि कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या है और वो क्या है। तो पहले आप आसानी से आप जिस तरीके से बहुत बुनियादी तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, मैं उसको उसी तरीके से शुरू करूंगा। I know, if I can tell you about all the different tenses that we have, so you will get confused. So I don't want you to get confused. I'll start from the very basics, so that what you can do is, if you learn something today and learn something tomorrow, the way you can understand in a very simple method, I'm going to explain that in that particular manner, so that you can remember the differences between one tense and the other tense, and you will be able to make your own sentences. तो आप बहुत आसानी से इसको जुमले इस तरह के जुमलों को जहन में रख सकते हैं। और आप भी उर्दू में जानते हैं कि कभी कभी हमें अलग अलग तरह के जुमले इस्तेमाल करने होते हैं। जैसे आप बोलेंगे मैं खाना खाया, तो आप बोलेंगे खाया, जैसे हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग का आराम से हम लोग ये समझ जाते हैं इसका मतलब क्या है। खाना खाया मतलब पास्ट, खाया वो जो फेल होता है। मैं खाना खाऊंगा, खाऊंगा जब बोलेंगे तो उसका माना अलग है। खा चुका हूँ उसका माना अलग है। खाने वाला, खा रहा हूँ उसका माने वाला है। खाता हूँ उसका माना अलग है। ओके, तो इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी हमारे पास अलग अलग टेंसेस है, अलग अलग चीजों को बोलने के लिए, अलग अलग जमाने के फेल को बोलने के लिए। ओके, वी हैव डिफरेंट टेंसेस टू टेल। ओके, तो लाइक इन मलयालम इफ आई से नान भक्षणम खाइचू, kai kunnu, like something, we use different types of tenses there. Like I'm eating right now, I ate, I will eat. Nan bhakshanam kaikum. Okay, bhakshanam kaiku undairunnu, something like that we also say. So we use different types of tenses to explain the different types of the action that happened in that particular zone. So abhi yahan pe aapko likhna hai structure of the sentence. Bunyad, what is the structure? Okay, what is the structure of the sentence? ठीक है, बुनियाद क्या है? तो बुनियाद इसकी ये है कि आप इसको ऐसा लिख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट SVO। आपका जुमला जो है इसी बुनियाद से जो है जुमला आपका शुरू होना चाहिए, SVO। अब ये SVO क्या है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। SVO मतलब सब्जेक्ट, S मतलब सब्जेक्ट, V मतलब वर्ब, O मतलब ऑब्जेक्ट। जैसे अरबी के पढ़ने वाले तलबा मैं आपको बता देता हूँ, अरबी में जो जुमला हम लोग शुरू करते हैं, अरबी में जुमला शुरू होता है फेल के साथ। फेल मतलब वर्ब, उसके बाद आता है
सब्जेक्ट मतलब फाइल, यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब फाइल, द मैन हु डज, सब्जेक्ट मीन्स द मैन हु इज डूइंग दैट एक्शन, दैट वर्ब, he is committing that verb, so he is a subject. And object मफऊल, अरबी में बोलेंगे मफऊल, लेकिन इंग्लिश में अगर समझाएंगे ऑब्जेक्ट मतलब the thing, some action happened on it, okay, or the thing that was used by the subject, okay, something a subject is using. For example, I am using this bottle, okay, and if you want to make a sentence about this, so you can say I use this bottle. So this bottle is becoming an object because I am using this bottle, it is maf'ul. Then we are using verb there and we are using the subject. तो अरबी में क्या होता है, सबसे पहले आती है verb, जैसे आप बोलेंगे ज़रबा ज़ैदुन अमरन या अकला हामिदुन अत्तुफाहा, तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अकला हामिदुन अत्तुफाहा, अकला पहले आ रहा है मतलब वो है verb, उसके बाद आ रहा है हामिदुन, उसके बाद आ रहा है मफऊल। लेकिन अंग्रेजी के अंदर वैसा नहीं होता, अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर सबसे पहले होता है वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट सबसे पहली होती है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस है एसवीओ, इसको वैसा ही लिख लीजिए, एसवीओ स्ट्रक्चर है, इसी बुनियाद पर आपके सारे के सारे जुमले बनेंगे, सिर्फ सिंपल पास्ट ही के अंदर नहीं बल्कि सारे टेंसेस में जितने भी जुमले या फेलिया यहाँ पर इंग्लिश के अंदर आएंगे पूरे के पूरे एसवीओ इसी के बेस पर जो है बनेंगे, ठीक है जुमले। तो ये बात तो शायद आपको समझ में आ जाएगी। तो या तो आप ऑब्जेक्ट लिखिए या किसी जैसे हम लोग अरबी में जानते हैं किसी फेल का किसी की फेल की जो है मफऊल नहीं आती, यू नो देयर आर some verbs in English they do not have some object there, so we use the rest of the sentence, okay, जुमले के अंदर जो भी हो, चाहे वो जमाना हो या कोई प्रीपोजिशन के साथ, इन द रूम या एट द हाउस, ऐसा कुछ भी ऐसा जुमला हो, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट की जगह पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ईटिंग, मैंने खाना खाया, खाना जो है जो राइस चावल जो भी था उसके ऊपर वर्ब हो सकता है, ठीक है, और खाना भी जो है ऐसा वर्ब है जिसकी मफऊल आती है, तो उस वजह से क्या है हम लोग उसको बनाए और इस्तेमाल किए। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब होंगे जिनकी मफऊल नहीं आती, तो जो भी उसके बाद का जुमला हो वर्ब और सब्जेक्ट के बाद फौरी का फौरी हम लोग वही लिख देंगे, ठीक है, कोई दुश्वारी नहीं है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो यस सर बोल के लिखिए या यस लिखिए, जल्द से चैट में बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आपको आगे का समझा दूंगा फौरी का फौरी। अरबी के अंदर जो इफ यू अंडरस्टूड यू कैन टेल मी that you have understood and by saying yes in the chat and then I'll move forward. So I'll also explain how you can make sentences and what is the structure of the sentence. Okay, अरबी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत आसानी से ये चीज समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको अरबी में जो आप लोग पढ़े थे उसी चीज को इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अरबी में हम लोग जो जुमले फेलिया पढ़े थे उसमें क्या होता था, पहले आती थी वर्ब, उसके बाद आता था समझिए वर्ब के बाद सब्जेक्ट फाइल, उसके बाद है मफऊल। लेकिन अरबी के इंग्लिश के अंदर सबसे पहले आएगा फाइल, उसके बाद ही आएगा जो है आपका फेल, उसके बाद आपका बाकी का जुमला या मफऊल, दोनों में से कोई एक। आपको अगर मफऊल मिल रहा है तो मफऊल लिखिए, या आपको कोई रेस्ट ऑफ द जुमला यानी बाकी का जुमला जो भी लिखना है वहां पे आप लिख दीजिए। सो दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। उसके बाद जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बता दिया, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अभी आप देखिए ये 1 2 3 के हिसाब से अगर आपको बॉक्स बना के समझना आप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बनाया है। आप देखिए अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना ये थोड़ा आप कंफ्यूज करेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट मतलब फाइल, फाइल कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, या हम हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी जो है फाइल हो सकता है। anybody can do the work, anybody can do the action, okay, when you have a particular verb, for example if you have a verb called eating, so anybody can eat, I can eat, you can eat, he can eat, she can eat, they can eat. So anybody can eat, that is why we use that in the first place subject, okay, so the subject should come first in the beginning of the sentence, the subject, okay. So सब एक साथ नहीं आएंगे, all the subjects will not come in one place, I, you, he, she, it, they, everything will not come together. Who did that action, if you want to tell that sentence about that, you have to use that one particular thing, okay.
अगर एक किसी खास शख्स ने किया था, चाहे वो हम लोग हो या मैं हूं या आप हो या सारे लोग हो, किसी एक खास शख्स ने अगर कोई वो फेल किया हो, तभी जो है आप उसको आराम से उसी को लिखेंगे, सबको एक साथ मिला के नहीं लिखेंगे। मैंने यहाँ पे इस सबको एक साथ इसलिए लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट का जो स्लैश है उसको भी मैंने बना दिया है, क्योंकि इन सबको आप पहले लिखेंगे। मतलब अगर ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, दे आएगा, ऐसा कुछ भी आएगा, तो जुमला जब शुरू होगा तो आपका जुमला ही, शी, आई, इट, यू, दे, इनके साथ आपका जुमला शुरू होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो इनके साथ आपका जुमला शुरू होगा। अब जैसा आप ये लिख देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट, ठीक है, तो सिंपल पास्ट होने की वजह से ये आज के जो अफआल है मैं आपको ग्रुप में भी दूंगा और यहाँ पर भी मैं आपको कुछ अफआल दूंगा। तो इन सारे फेलों को आप जो है सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। लाइक आई एट, एट क्या है? ईटिंग की सिंपल पास्ट है। आई एट द फूड, मैंने खाना खाया। तो अब यहाँ पर एट जो है, चाहे वो आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, वी हो, कोई भी हो, सबके साथ सेम ही इस्तेमाल किया जाएगा। अरबी के अंदर हमारे पास गर्दान है, दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबत, दरबना। हर एक आदमी के लिए अलग अलग, मतलब मुतकल्लिम के लिए अलग फेल इस्तेमाल किया जाता है, हाजिर के लिए अलग इस्तेमाल किया जाता है, हाजिरी बोलते हैं ना, और मुखातब के लिए, और जो गायब है उसके लिए जो है अलग अलग फेल इस्तेमाल किया जाता था। सिर्फ वाहू, अलिफ ऐसे कुछ लगाने से हमको मालूम होता था कि वो फेल किसने किया। लेकिन इंग्लिश के अंदर सबके लिए सेम यही होगा, एक ही है। इंग्लिश के अंदर ऐसे कोई 14-15 नहीं आते, सिर्फ एक ही एक चीज है बस, ठीक है। तो इसीलिए इसी लिहाज से अंग्रेजी थोड़ी आसान भी है समझने के लिए, कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर लड़का खाएगा तो मैं क्या बोलूं और अगर लड़की खाएगी तो मैं क्या बोलूं। तो सबके लिए आप एट ही इस्तेमाल करेंगे। आई एट, यू एट, शी एट। अगर आपको दो बोलना है तो दे बोथ एट, दो, दे एट, दे एट द फूड, ओके, दे ऑल एट द फूड, दे बोथ एट द फूड, ओके। उनके साथ भी आप, ये खाना तो आपको मालूम है खाना, ओके, तो द फूड मतलब खाना। अब यहाँ पर देखिए सेम वही ही, शी, ये सारे के सारे इनमें से कोई एक यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। क्लीन्ड, साफ सफाई करना, क्लीन्ड इसको बोलते हैं द रूम। अगर आप बोलना है आई क्लीन द रूम, मैंने रूम साफ किया, खत्म, जुमला बात ही खत्म। यू क्लीन द रूम, आपने, तुमने कमरा साफ किया है। वी क्लीन द रूम, हम सब ने कमरा साफ किया। ही क्लीन द रूम, उसने, उस लड़के ने कमरा साफ किया। शी क्लीन द रूम। You know, we are making these sentences, the first place should go to the subjects there. I, you, we, he, she, any one of these you have to use, okay. And English language, we have this particular facility that if the subject is different, you don't have to worry about what to write as a verb, okay, if it is simple past. So you don't have to worry about that, especially in simple past. Whoever is doing that action, if it is one person or two people or three people, or if it is me or you or anybody, you can use that verb in that particular manner itself, like one particular manner, eight, that's it. And after that, immediately you are writing the rest of the sentence, whatever the sentence is coming after that, okay. So I don't have to explain much about this, Hannah, especially, you must have heard and you must have learned this type of sentences. So we are practicing daily little bit more from the previous day, like we are progressing. So I think and I believe that in the next coming days we will be able to learn, we will be able to learn more than that. एट का माना है खाना, खा चुके, पास्ट में, माजी में अगर आपको खाने के बारे में बोलना है, मैंने खाना खाया, तो आप ईट को एट कर देंगे। तो ये सब लिखने के बाद मैं आपको कुछ यहाँ पे फेल वगैरह दूंगा, यहाँ पर लिखूंगा, उनको आप जैसे देख रहे हैं आप जो है उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं पहले एक बॉक्स बना लेता हूँ, यहाँ पर आपको मैं उसका मीनिंग वगैरह भी दे दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में समझिए यहाँ पे होगा वर्ब, सिंपल पास्ट, मीनिंग। यहाँ पे वर्ब, खाली मैं आपको वर्ब का मजदर दूंगा। मजदर मतलब बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब मजदर। मजदर जैसे अरबी में होता है ना, फ़इलुन, ज़रबुन, ज़रबुन क्या एक मजदर है, उसी से बनाएंगे ज़रबा। तो यहाँ पे मजदर होगा, समझिए। मजदर में अगर आपको लिखना है तो आप या तो टू डू लिखिए या सिर्फ डू भी लिख सकते हैं, डू, ओके। बट आप लिखिए टू डू, क्योंकि करना, कोई काम करना।
करना अगर बोलेंगे करना आई एम डूइंग, वो तो हाल मुस्तकिर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बट आपको माजी सिंपल पास्ट में बोलना है, आप बोलेंगे डिड, काम करना। I don't have to explain about the meaning of did in Malayalam. Like oro pani cheyanam, nan pani chedu. When you in Malayalam you say pani chedu. So that chedu is actually a simple past. So here verb form, base form means the root form. Cheyanam, kaikanam, kudikanam. In Malayalam you say that base form kudikanam, kalikanam, like to play, kalikanam. And simple past of that is kalichu, or to read is vaikanam, and the simple past of reading is vaichu. So just like that, okay? So base form is like kaikanam, kudikanam, kalikanam, okay? That is the base form, okay? In Arabic students, you know, आप सबके लिए मैं कह रहा हूँ, इसको जो बोलते हैं base form वो है masdar, like फेलुन, जरबुन जैसा। उसके बाद लेंगे to eat, इसका आएगा ate। कैपिटल में भी, कैपिटल में मत लिखिए, ये कंप्यूटर जो है ग्रामर के हिसाब से जो इसमें सिस्टम होता है उस हिसाब से बना रहा है, आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। खाना, खाना मतलब कोई भी खाना खाना, to eat, like kaikanam. Kaikanam is the base form, kaichu is the past, okay? To drink, drank, पीना, पानी पीना या कुछ भी पीना, पानी पीना है नहीं। अगर मैं आपको सिर्फ पानी पीना बोलूंगा तो आप लोग पूछेंगे फिर जूस अगर पीएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तो सबके लिए एक ही है, पीना बस। जैसे ईटिंग के लिए खाना है, मैंने सिर्फ खाना खाना लिखा, खाना कुछ भी खाना, तो मैं यहाँ से खाना को निकाल देता हूँ। उसके बाद है समझिए टू क्लीन, जैसे आप लोग देख रहे हैं उसी तरह से लिखिए। किसी के अंदर, इंग्लिश के अंदर क्या होता है, कुछ फेलों के हरूफ बदलते हैं, अरबी के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है, जमा बनाएंगे तो कुछ हरूफ बदल जाएंगे, या कुछ इंग्लिश के अंदर कुछ हरूफ बदलेंगे, कुछ हरूफ आगे पीछे हो जाएंगे, यू नो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर कोई नए हरूफ ऐड किए जाएंगे, वो अंग्रेजों का अपना स्टाइल है, उन्होंने बना दिया, तो आपको परेशान होना नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं बस आपको उसी तरह से आप याद रखिए बस। सफाई करना, उसके बाद ये टू राइट, लिखना, रोट, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, लिखना, टू रीड। अब यहाँ पर एक चीज आपको गौर करनी है। जैसा आप इसको बेस फॉर्म में लिख रहे हैं, रीडिंग या टू रीड, यहाँ पर पास्ट टेंस में भी आप इसको READ से ही लिखेंगे, लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। माजी के अंदर आपको इसको पढ़ेंगे रेड, जैसे RED रेड पढ़ते हैं, RED रेड मतलब लाल कलर, वैसा ही हम लोग अंग्रेजी के अंदर जब ये फेल आएगा, पढ़ना, वाइकनम, you know, when we see this verb past tense of read, vaikanam, the past tense like waichu, but in Arabic, in English, you know what we do is we write READ the same way, but we have to read that as read, RED read, that is the way we are reading, but the spelling should be READ। उसकी जो स्पेलिंग होगी READ वही होगी, लेकिन हमको तलफ्फुज करना है रेड, ठीक है? अगर वो माजी के लिए है तो। अगर आपको बोलना है मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, वहां पर आपने बोलेंगे आई एम रीडिंग, नहीं, सिर्फ और सिर्फ माजी के लिए। समझ में आ गई बात? उसके बाद है बाई, खरीदना, बॉट इसका माजी है। Yeah, to buy, I think, Hannah, you know this meaning, like what do you call that? Wanganam, wangi, like to buy something, wanganam. To buy, सर मजदर कौन से हैं, नहीं समझ में आया। अरे भाई शुरू में जो लिख रहा हूँ ना वही मजदर है ना, 5 बार बोला हूँ भाई, देखो ना, सुनिए जरा गौर से। बेस फॉर्म बोल के बोला हूँ, मजदर बोल के बोला हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मजदर, लिख लो आप, टू बाई। उसके बाद है टू सिट,
बैठना, sat, बैठ जाना, I sat. In Malayalam we say to sit, it is, what is that? Irkanam. To irkuga, like we say irki. In Malayalam we say irkanam, like to sit, irkuga. Okay, उस एक के बाद है to stand. Stood. Stood मतलब पास्ट में, माजी में खड़ा हुआ, खड़े होना. ये मतलब है भाई, मेरे भाई, इट्स द ओनली मीनिंग. मैं सिर्फ मीनिंग लिख के दे रहा हूँ रोमन इंग्लिश में ताकि आपको समझ में आ जाए. ये मजदर नहीं है, ये मजदर है, ठीक है, टू डू. लेकिन जब आप इस मजदर का आप फेल बनाएंगे तो ये टू 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 निकल जाएगा, क्योंकि मीनिंग आप क्या ले रहे हैं, काम करना. तो उसको कंप्लीट करने के लिए इंग्लिश में टू डू, टू ईट ऐसा लगाते हैं. जब उसका फेल आएगा तो किसी भी फेल के अंदर टू ईटिंग, टू डूइंग ऐसा नहीं आएगा, बस फेल आएगा. मैं आपको समझाऊंगा उस बारे में. उसके बाद है टू स्टैंड के बाद कोई भी दूसरा फेल मुझे बताइए, चैट के अंदर लिखिए कोई फेल, उसका मैं फौरी का फौरी आपको मीनिंग दे दूंगा. समझिए, टू डू, टू ईट, टू ड्रिंक, टू क्लीन, टू राइट, टू रीड, टू बाई, टू सिट, टू स्टैंड. अच्छा, टू गो, जाना, गो, कहीं पे जाना. समझिए, गो का पास आएगा वेंट. ये गो की पास आएगी वेंट. अरे सेंट नहीं, वेंट. जाना, भी जाना, आने का बोलेंगे टू कम, और इसकी माजी आएगी केम. ठीक है, आना. और कोई बताइए, कोई है? कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 अफाल हो गए हैं. आप अगर जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हम लोग 20 बना सकते हैं. कोई भी ऐसा फेल बताइए जो हम करते हैं. या 15 कर देंगे, नो प्रॉब्लम. तो ड्रॉ, ड्रॉ का माजी आएगी ड्रू. तस्वीर बनाना, मतलब पेंसिल से पेपर के ऊपर जो पेंसिल तस्वीर बनाते हैं ना, वो सब. उसके बाद हाँ, टू गिव, वेरी गुड. टू गिव, देना. गिव, गिव का आएगी गिव, देना. Like Malayalam, if we say to give, it is tukanam, to give. In Malayalam and the past you say nan kurtu, I gave, nan kurtu, or pustakam kurtu, I gave the book. Okay, उसके बाद to learn. Learn मतलब सीखना. Learned, ये लास्ट में ed आएगा. या कुछ फेलों में जो है टीबी सिर्फ टीबी लगाते हैं, वो कोई पढ़ना नहीं, प्रॉब्लम नहीं है. सीखना. उसके बाद टू प्रे, इसमें क्या करेंगे, लास्ट में ed लगेंगे. प्रेड, I prayed 5 times a day, like. उसके बाद है इनवाइट. इनवाइट ये आज का एक लास्ट फेल रखेंगे. इनवाइटेड, लास्ट में जो है सिर्फ आप डी लगा देंगे. इनवाइट का तो आपको मालूम है, लाइक विलिकनम, टू इनवाइट, किसी को बुलाना, किसी को जो है बुलाकर ये करना. तो ये सारे अफाल आप लिख लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. चलो कोई बात नहीं, 16 अफाल मैंने आपको आज दे दिया है. तो इसमें क्या करना है आपको, आप जब होमवर्क करेंगे या आपका जो जुमला आप सेंटेंसेस बनाएंगे, मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर समझा दिया. स्ट्रक्चर में क्या है आप देखिए, VSVO ये स्ट्रक्चर है. सबसे पहले आपको लिखना है सारे के सारे फाइल जिन्होंने भी काम किया है. So you have understood the structure of the sentence. What you have to do is you have to write some sentences using simple past now as a homework. In that, what you have to do, you have to use any of these, any one of these, okay, in first sentence, and the second sentence you can use the second one. So what you have to do is all these will come in the first place, either I, either he, she, it. इनमें से कौन सा भी, ठीक है, सब एक साथ नहीं. All these will not come in the first place, okay, any one of these, because the verb or the action may
must be done by someone, not by everyone. Okay. After that, you have to write these verbs. अभी आपके जुमलों में आपको क्या करना है, आप जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है सिंपल पास्ट, इस तरह का जो जुमला होगा इसके अंदर आपको ये बीच के जो जितने भी अफाल या फेलों की जो किस्म है माजी की, इन सारों को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का जो फेल है उसी फेल को बोलेंगे सिंपल पास्ट. इन द सिंपल पास्ट टेंस, in the simple past sentences, you have to use only this only, like this version of a verb. Okay, that is why when you write 8, anybody those who knows English language, they'll understand that the verb is simple past. Okay, because in present continuous it is eating, eating. Okay, ing will be added there, so that ing with is, that means it is present continuous. Okay, and if it is was eating, that is past continuous. ऐसा करके जो है अलग अलग अफआल, जमाने के अफआल बनते हैं. खाना खा चुका, खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा था, खाना खाता हूँ. The way we say all these type of sentences, you know, इसका ये मतलब निकलता है. तो अगर आपको सिंपल पास्ट, जैसे समझिए अगर आप अरबी में बोले माजी करीब, या माजी करीब ही समझ जाइए, माजी करीब. अरबी में जब हम बोलते हैं माजी करीब, कोई भी ऐसा फेल जो हाल में हुआ हो, जिसके बारे में आप जानते हो, आपको याद हो, तो माजी करीब का जो अफआल होगा वो ये होगा. और इसके अंदर आपको जो है बस जैसा अरबी में कद लगाते थे, कद फ़अलतु, ऐसा कुछ, यहाँ पर आपको खाली फेल की नौयत बदलनी है. और वो फेल की नौयत कैसे बदलेगी, उसके चंद मिसालें मैंने आपको दी. ऐसे ही और भी मिसालें मैं आपको 50 या 100 या 200 करके आने वाले क्लास में देता रहूंगा. तो उसको लिखना है और उसको उसी तरह से याद रखना है. और आप किसी से भी किसी भी जमाने में, स्पेशली अगर आप आपके दोस्तों से बात कर रहे हैं और आपको बोलना है कि कल मैंने एक टीवी खरीदा या कल मैंने एक बाइक खरीदी, तो वहां पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास फेल का जो माजी होता है सिंपल पास्ट, उसका मीनिंग आपके पास है. जैसे कि मतलब कैसे इस्तेमाल करना है, आप बोलेंगे आई बॉट अ बाइक, आई बॉट अ टीवी. So what I'm saying, when you remember the differences of, you know, especially the simple past tenses and the verbs that we have to use, the way the verb is being changed into a different version. So when you remember all those verbs, it will be very easy for you to make any sentence. For example, when you are buying something or you bought something yesterday or day before yesterday, and when you are talking to your friend, so what you can do is you can easily remember. Okay, what should I say when I did something just yesterday or many few days before, and you remember that. So you say I bought the TV. That's it. I bought. So bought is the verb that happened maybe a few days before or yesterday or maybe 1 hour before or 2 minutes before, anytime. कभी भी ये फेल हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 घंटा पहले हो तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे. 5 मिनट पहले भी कोई ऐसा फेल हो गया था जो आप जानते हो, आपको याद है, तो उसके लिए भी आप जो सिंपल पास्ट इस्तेमाल करेंगे, इसको अपने जुमलों में बोलेंगे. तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई. सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई एक्सप्लेन्ड? आपके सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट के ये जुमलों, इन अफआल को इस्तेमाल करके, यहाँ पर जो आपका जो स्ट्रक्चर था ये, इसमें आप किसी को भी इस्तेमाल करिए. अपना नाम लिखिए, किसी का नाम लिखिए. नाम मतलब अगर आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ही, तो आप नाम लिखेंगे अहमद या मोहम्मद या राहुल या रवि, एनीवन. शी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लड़की का नाम इस्तेमाल करेंगे. शी जो है लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रोनाउंस में आपको समझाऊंगा. शी इस्तेमाल करेंगे लड़की के लिए, या समझिए फातिमा, या समझिए हन्ना, शगुफ्ता, किसी का भी नाम जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं शी के साथ. इट नॉर्मली जो है जानवरों के साथ या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है. तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर भी, नो प्रॉब्लम. किसी व्हीकल के बारे में भी लिख सकते हैं आप. तो ऐसा करके दूसरी जगह पर आपको जो है सारे के सारे माजी के अफाल आपको इस्तेमाल करना है. माजी के अफाल कौन से हैं, माजी के, ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है, आपको आज जो अफाल 16 अफाल आपने देखा है, 16 छोड़ दीजिए, 15 पकड़ लीजिए. 15 के 15 में से 15 के 15 आप जुमले बनाइए. 15 के हर एक का अलग अलग जुमला हो और हर एक का अलग अलग जो है क्या बोलेंगे आप, मफऊल हो, the rest of the sentence. So what you are going to do is, I gave you 15 examples of simple past here. So you have to use 15 sentences using the verbs that I have given to you. Okay, so is that clear? Structure of the sentence, पहले से फिर से बोल रहा हूँ. Structure of the sentence again. The first thing is, जुमले के अंदर सबसे पहले आपको लाना है, क्या लाना है, फाइल. उसके बाद आना है फेल, उसके बाद आना है मफऊल. इसी तरीके से जुमला बनता है इंग्लिश के अंदर. आप अगर जुमला लिख रहे हैं इंग्लिश का, ऑटोमेटिक आपके जहन में अगर आ गया कोई अरबी का जुमला, तो उसको चेंज कर दीजिए.
क्योंकि अरबी में जो जुमले होते हैं वो होते हैं, पहले आता है फेल, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब फाइल और मफऊल। लेकिन इंग्लिश के अंदर ये बात अलग है, उल्टी है। तो बाकी साथियों, आपको जुमला ये सारी चीजें समझ में आ गई तो बता दीजिए मुझे चैट के अंदर, क्योंकि हमारी मीटिंग जो है 2 मिनट में खत्म होगी ऑटोमेटिक। हाँ, शगुफ्ता को भी समझ में आ गया। सब दूसरे भी साथी बताइए। बहुत ही बुनियादी चीज मैंने आपको समझाई है, जुमले फ़इलिया कैसे बनता है, और जुमले फ़इलिया के अंदर माजी माजी करीब जो हम लोग बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया, जुमले की बुनियाद कैसी होगी। पहले शुरू होगे आई, जैसे जो सबसे पहले आएगा फाइल, तो आई ही शी इट दे, ये पहले आएंगे। उसके बाद फौरी जो है फेल आएगा, और वो फेल कैसे आएगा उसकी नौयत मैंने आपको यहाँ पे दे दी। मजदर भी मैंने आपको दे दी है, मजदर के साथ साथ वो फेल की माजी की कैसी नौयत होगी वो भी मैंने आपको दे दी। उसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो तो आप कुछ भी लिखिए, ठीक है। तो दूसरे साथी हमारे साथ हैं यूसुफ अली माद, और दूसरे साथी, ठीक है, इरशाद भाई ने भी कहा, उनको भी समझ में आ गया। दूसरे साथी भी बता दीजिए आपको समझ में आ गया, तो हम लोग मीटिंग खत्म कर देंगे फौरी का फौरी। अगर समझ में नहीं आया तो बता दीजिए, नहीं समझ में आया, नो सर ऐसा कुछ। यूसुफ अली माद समझ में आ गया, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो जो है यूट्यूब पे फिर से डाल दूंगा, आज का भी। आज का होमवर्क मैंने कहा ना आपको, ये जो 15-16 मिसालें आपको दी गई हैं, 16 में से जो है आपको 16 जुमले बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जुमले फ़इलिया के 16 जुमले आपको बनाने पड़ेंगे। जुमले फ़इलिया के मैंने आपको 16 मिसालें मैंने आपको दी है। मस्दर क्या है और उसका माजी की क्या फेल उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से जो है आप जुमले बनाएंगे।